तो हे 10th के बच्चों, देखो लास्ट आपने ये जाना कि कैसे हम रे डायग्राम जो है उसके लिए बेस बनाते हैं। बेस मतलब कैसे स्टार्टिंग में मिरर को एकदम एक्यूरेट बनाने के लिए क्या क्या डायमेंशन लेते हैं। देखो मैंने आपको डायमेंशन बताया, पर फिर भी क्या हुआ, कुछ बच्चों ने जिन्होंने होमवर्क भेजा, जैसे मयंक और नमन बच्चों ने, उन्होंने कुछ गलत सुना और क्या हुआ कि कुछ आपका होमवर्क का जो मैंने डायमेंशन बताया था वो क्लियर नहीं हुआ उनको। देखो एक बार अगर आप चाहो तो दोबारा वो एक बार वीडियो ध्यान से देख लेना। मैंने आपको बताया था कि आपको 12 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, 12 सेंटीमीटर की। आपको 0, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर पे आपको मार्क कर लेना है इस तरीके से। और उसके बाद आपको क्या करना था, आपको ऐसे 0, 4, 8, 12 लिखना नहीं है, बस मार्क कर लेना है। और यहाँ लिखना था आपको C, यहाँ लिखना था F और यहाँ लिखना था P यानी कि पोल, फोकस और सेंटर। अब फिर आपको क्या करना था, आपको यहाँ पर जो आपका मिरर बनाने के लिए जो आपको कर्व मिरर बनाना है, उसके लिए आपको C पे अपना कंपास रखना था, मतलब C पे कंपास रखना था और वहां तक खोलना था। और उन बच्चों ने क्या किया, F पे कंपास रखा और P पे आर्क बना दिया, जिस वजह से क्या हुआ, उनका काफी ज्यादा राउंड बन गया एपरेचर। ये बहुत ज्यादा राउंड बन गया है उनका। नहीं, ये गलत है। आपको F पे रख के P पे कट नहीं करना, आपको C पे रख के कट करना था, जिससे पता है आपका एपरेचर कैसे बनेगा। आपका एपरेचर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आपका एपरेचर, ये वाला एपरेचर सही है, और जिनका ऐसे कर्व बन रहा है बहुत ज्यादा ऐसे C, वो गलत है। और मैंने बोला था 4 लाइन ऊपर तक ले जाना है और 4 लाइन नीचे तक लेके जाना है, और बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ तक लेके जा रहे हैं, ऐसे पूरा इतना बड़ा बड़ा। नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी थी। तो बाकी बहुत सारे बच्चों ने अच्छा काम किया, ठीक है, वो अच्छी बात है। बट आपको थोड़ा, जिन्होंने गलती की है वो ध्यान से समझ ले कि आपको C पे रखना है कंपास का एक पॉइंट और P पे रखना है दूसरा पॉइंट। आपको F पे नहीं रखना कंपास का पॉइंट, और फिर आपको एक आर्क बना लेनी है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या गलती थी। अब देखो स्टार्ट करते हैं आज रूल्स ऑफ रे डायग्राम से। रूल्स ऑफ रे डायग्राम क्या होता है? रूल्स ऑफ रे डायग्राम, देखो रूल्स ऑफ रे डायग्राम में आप ये समझते हो कि लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करती है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, और मिरर पे पड़ने के बाद, मिरर पे जैसे ही पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होगी, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, रिफ्लेक्शन का बिहेवियर क्या होगा, कैसे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो आप ये रूल्स पढ़ते हो, पहले रूल्स पढ़ते हो और फिर आप रे डायग्राम पढ़ते हो। तो ध्यान से समझना कि आपको डायग्राम्स बनाने के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए, रे डायग्राम क्या होते हैं, जो इमेज बनाते हैं। एक हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसकी इमेज बनाते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज भी बना सकते हैं, वर्चुअल इमेज भी बना सकते हैं, रियल इमेज बनाता है, वो डिपेंड करता है क्या है, वो हम बाद में समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपको रे डायग्राम सीखना है, टोटल 6 रे डायग्राम है, ठीक है। कनकेव के टोटल 6 रे डायग्राम है और 4 रूल है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको ऐसे 10 बनाने हैं, ठीक है। आपको 10 ऐसे क्यों बनाने थे, आपने ऐसे 10 बार क्यों बनाया, उसका रीज़न ये है कि हमने टोटल जो 10 बनाए उसको हम 4 और 6 में डिवाइड करेंगे। 4 + 6, 4 आपके रूल्स है, 4 आपके रूल्स है और 6 आपके क्या है, रे डायग्राम है, ठीक है। तो याद रखना कि आपको 4 तो रूल पढ़ने हैं और बाकी आपको क्या पढ़ना है, सारे के सारे 6 रे डायग्राम, मतलब जिसके अंदर इमेज बनेगी। इसके अंदर हम कोई इमेज नहीं बनाएंगे, इसके अंदर हम सिर्फ सीखेंगे कि रूल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना कि रूल्स मैं आपको पहले सिखाऊंगा। तो टोटल आपने 10 इमेज बना रखी होगी कनकेव की, उनको अब निकाल लीजिए। नई नहीं बनानी, जो आपने पहले वाली बना रखी है उन्हीं को अब निकाल लो और काम आएगा आपका बहुत, ठीक है। तो मैं आपको पहला बहुत ध्यान से समझाऊंगा, क्योंकि डायमेंशन हमें हमेशा उसी हिसाब से लेना है, हमें डायमेंशन उसी हिसाब से लेना है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। रूल्स के अंदर हम फर्स्ट रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल बहुत ही सिंपल रूल है। क्या रूल है ये? आपने जो अपना पहला बना रखा होगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपका पोल होगा, यहाँ पे फोकस होगा और यहाँ C। इसके अलावा आपको कुछ लिखना भी नहीं था, आपको C, F और P ही लिखना था इस तरीके से, और बाकी आपकी इस तरीके से क्या है, लाइंस होगी। 4 लाइन तक मैंने बनवाया था, ऐसे 4 लाइन तक। देखो क्यों, बोर्ड जो होता है ना वो रूल्ड नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बोर्ड में, ठीक है। हो सकता है बोर्ड में थोड़ी गड़बड़ हो, बट आपकी कॉपी में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो ये आपकी लाइंस है, उसके अंदर ये आपकी मेन लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे। क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो देखो ध्यान से समझना क्या है रूल। पहला रूल ये कहता है कि सबसे आपको इस प्रिंसिपल एक्सिस से 2 लाइन तक, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन तक, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से 2 लाइन का ये आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ये आपने जो बनाया ना, ये आपका पता है क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये आपने जो बनाया ये आपका ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट पता है क्या होता है? ज़्यादातर एक कैंडल होती है इस तरीके से,
आप कैंडल भी ले सकते हो, पर इस कैंडल को बार बार ऐसे बनाने से अच्छा है कि क्या करते हैं ये लोग एक लाइन बना देते हैं और उसके ऊपर एक एरो दिखा देते हैं, ठीक है। अब गलती क्या होनी नहीं चाहिए, जैसे आपकी मैंने बोला है कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो 2 लाइन तक ही आपका ऐसे आना चाहिए, ये आपका क्या आना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट, इससे ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2 लाइन पर ही खत्म हो जाना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका 2 लाइन में ही आ जाए और एरो बस जो सेकेंड लाइन है उसके यहाँ टच हो रही हो, ठीक है। देखो कितना सही है ये, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे कि तो आपका एरो यहीं खत्म हो गया ना, इसी पॉइंट पे आपका खत्म हो गया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे, नहीं यार 2 लाइन तक ही रखो, जब मैंने बोला है फायदा रहता है। तो आपको 4 लाइन में से 2 लाइन तक क्या करना है, आपको अपना ये आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ऑब्जेक्ट में से लाइट रे कैसे निकल सकती है, एक पर्टिकुलर कैंडल है, मान लो यहाँ पर एक कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल से आपकी लाइट सीधी भी जा सकती है, इस कैंडल से लाइट आपकी ऐसे भी जा सकती है, इस कैंडल से आपकी लाइट ऊपर भी जा सकती है। तो आपकी इस कैंडल के अलग अलग क्या हो सकते हैं, रूल बनेंगे उसी हिसाब से। रूल क्या होते हैं, देखो रे डायग्राम के जो मैं रूल बता रहा हूँ आपको, 4 रूल बता रहा हूँ, इसमें से क्या होगा, कई बार लाइट ऐसे सीधी जाएगी तब क्या होगा, सीधी गई मिरर पे तब क्या होगा, आपकी टेढ़ी गई तब क्या होगा मिरर पे, ऐसे ऊपर गई तब क्या होगा। तो अलग अलग एंगल्स पे क्या इफेक्ट आता है वो हम इस पे जानते हैं, क्लियर। तो पहला जो आपका रूल कहता है, पहला फर्स्ट रूल आपको कहता है कि रे डायग्राम में जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से क्या निकलती है, आपकी लाइट निकलती है। ऑब्जेक्ट में से लाइट कैसे निकलती है, एक ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट होगी, हो सकता है ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट हो, जैसे कैंडल जैसे कैंडल है तो उसके पास अपनी खुद की लाइट है। और हो सकता है, मैंने आपको बताया था, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लुमिनस जिसके ऊपर पहले कोई दूसरी लाइट पड़ेगी और वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। जब इंट्रोडक्शन मैंने बताया था तो उसके अंदर बताया था कि जैसे ये मिरर, ये आपका मान लो ऑब्जेक्ट है, अभी आपका ऑब्जेक्ट है और आपको जो वीडियो के अंदर ये दिख रहा है वो आपकी उसकी इमेज दिख रही है, आपको रियल ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, आपको उसकी इमेज दिख रही है, जाहिर सी बात है। तो ये ऑब्जेक्ट की आपको ये क्यों दिख रहा है, ये उसका रीज़न क्या है, दूसरी इस पे लाइट आई, जो वहाँ लाइट लगी हुई है वो इस पे आई, इस पे पड़ी और फिर वो आपकी इस लेंस तक चली गई, तो लेंस ने रिकॉर्ड कर लिया इसे, क्लियर है। अगर वहाँ की लाइट ऑफ होती तो ये इसके अंदर दिख नहीं पाता, बिल्कुल कुछ नहीं आता, ब्लैंक हो जाता। तो याद रखना कि ऑब्जेक्ट आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से लाइट आपकी अलग अलग एंगल्स पे जाएगी। तो पहला जो रूल है उसे हम बोलते हैं पैरेलल इंसिडेंट लाइट, पैरेलल इंसिडेंट लाइट, इसमें पैरेलल आएगी आपकी इंसिडेंट लाइट, इसलिए मैंने इसलिए लिख दिया पैरेलल इंसिडेंट लाइट। अब इसमें होगा क्या कि एकदम मान लो लाइट सीधी गई, एकदम सीधी ट्रैवल की, तो लाइट एकदम अगर सीधी ट्रैवल करती है तो पता किस पे पड़ती है, फोकस पे। अब देखो मेरे पास स्केल नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता एकदम सीधी गई और बिल्कुल फोकस से स्ट्रेट लेके जानी है स्केल रख के, ठीक है। मान लो कि आपके पास जो भी स्केल होगा ना वो यहाँ रखना पड़ेगा, आपको ऐसे स्केल यहाँ पे रखना पड़ेगा, इधर ऐसे स्केल रखना पड़ेगा, स्केल के अकॉर्डिंग ऐसे आएगी। तो आपने सीधी लाइट लेके जानी है और फोकस पे ऐसे ले आनी है। तो ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट रूल है, ठीक है। अब सेकंड रूल देखते हैं, सेकंड रूल कैसे काम करता है। तो फर्स्ट रूल आपको बना लो अच्छे से, पॉज कर करके वीडियो बना लेना कि आपने जो 10 बना रखे हैं ना रे डायग्राम, उसमें से 10 में से आपको 4 अभी रूल के लिए यूज़ करना है और 6 बाद में मैं यूज़ करवाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो पहला सीधी लाइट रह गई और वो फोकस पे बेंड हो गई, ये आपका कौन सा था, फर्स्ट रूल। और ये बहुत याद रखना कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल 2 लाइन के अंदर आना चाहिए और ऑब्जेक्ट पे आपको लिखना है ए और बी। ऑब्जेक्ट पे हमेशा ए बी लिखेंगे और बाद में जब इमेज बनेगी तो ए डैश और बी डैश लिखेंगे, ठीक है, ए डैश और बी डैश, इसलिए अभी सिर्फ इस पे ए बी लिख लो। ये आपका फर्स्ट रूल है। इस फर्स्ट रूल में क्या होता है, वेन एवर लाइट फॉल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के भी, पैरेलल लाइट गई, ठीक है, इट कन्वर्जेस इनटू द फोकस, इट कन्वर्जेस इनटू द फोकस, वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है, क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल आप बना लो अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं सेकंड रूल पे, क्लियर है, फर्स्ट रूल पहले बना लो अच्छे से। अब सेकंड रूल क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। सेकंड रूल भी आपको थोड़ा दिमाग लगा के ही बनाना है, बिल्कुल। आपका जो अब सेकंड रूल पे आते हैं, सेकंड रूल लिख दिया मैंने आपको यहाँ पे, सेकंड रूल। अब आपका क्या है ये रूल, ठीक है, वही आपका जो बना हुआ है उसी को यूज़ करना है। कनकेव का दूसरा डायग्राम बना हुआ है, एक ही में सब मत बनाना, दूसरा यूज़ करेंगे आप, ठीक है। ये 4 लाइन के अंदर अंदर ऐसे आ रही थी, मैंने आपको बताया था कि 2 लाइन का आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। इसे कहाँ रख लो, सी और एफ के बीच में रख लो, क्लियर है।
सी और एफ के बीच में आपने अपने आप को, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, इस बार ऑब्जेक्ट में से ऐसी लाइट जा रही है कि वो सीधा फोकस पे से जा रही है। अब आपकी लाइट टेढ़ी गई और वो फोकस से होते हुए जा रही है, फोकस से होते हुए जा रही है। ये इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। पिछली बार इंसिडेंट रे सीधी गई थी, इस बार फोकस से होती हुई जा रही है। तो जो फोकस से टेढ़ी होती हुई जाती है वो पैरेलल हो जाती है। वो क्या हो जाती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बिल्कुल ऐसे पैरेलल आएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। जो पैरेलल गई थी वो फोकस पे आ गई थी, और जो फोकस से गई है वो पैरेलल आ जाएगी। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? अगर आपको कोई और भी डाउट होता है, मतलब और ज़्यादा आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए, तो आप कोई हेल्पिंग बुक ले सकते हो। और आपको नॉर्मली रे डायग्राम देख रहे हैं तो वो एनसीईआरटी इनफ है। क्लियर है? तो आपको इस साल एकदम एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, उससे बाहर कुछ नहीं आना है, बस एनसीईआरटी थोड़ा अच्छे से पढ़ो। तो एनसीईआरटी में क्या है, सेकेंड रूल, कि जो आपकी इंसिडेंट रे फोकस से होती हुई गई वो रिफ्लेक्ट क्या हो गई, पैरेलल। अब ये देखो एकदम पैरेलल है। हो सकता है कि इसमें मेरे क्या बोलते हैं बोर्ड में कुछ थोड़ी बहुत गलतियां है, पर आप जब स्केल से बनाओगे, स्केल से बनाना, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा है होमवर्क उन्होंने ऐसे ही कर लिया बिना ही स्केल के, कोई डायमेंशन नहीं, कुछ नहीं। ऐसा मत करो प्लीज। तो ये आपको इस तरीके से करना है, सेकेंड रूल। अब आते हैं हम थर्ड रूल पे। रूल समझ में आ गया? अभी मैंने इसमें गलती की है, वो गलती क्या है, ए और बी नहीं लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट पे लिखना है ए और बी। और हमेशा देखो ये एरो जरूर बनाना है, ये इंसिडेंट रे का एरो है और ये रिफ्लेक्टेड रे का देखो एरो है। एरो मतलब लाइट ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये एरो बहुत ध्यान से बनाना है। क्योंकि देखो है क्या, रे डायग्राम, अगर आपका रे कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है यही नहीं बताओगे तो रे डायग्राम का मतलब ही क्या रह गया। इसलिए ये सेकेंड आपका रूल है। अब आते हैं हम थर्ड रूल पे। थर्ड रूल देखते हैं कैसे तुम लोग अच्छे से समझ पाते हो कि नहीं। थर्ड रूल वैसे बहुत आसान है, ये है आपका थर्ड रूल। ठीक है, ये है आपका, इस रूल को थोड़ा ध्यान से समझना। वैसे ही मैंने आपको बना लिया। देखो हमेशा हम कितने लाइन में बना लेते हैं, 2 लाइन में बना लेते हैं। किसको, अपने, हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को 2 लाइन में। इस बार आपको ये आपका एफ है, ये आपका सी होता है, ये एफ होता है और ये पी होता है। ठीक है, इस बार आप पता है कहाँ रखो, एफ और पी के कहीं बीच में रखना है आपको। मैंने यहाँ रख दिया ए और बी। ए और बी का मतलब क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। एफ और पी के बीच में आपने रख दिया। आपको एक सी से लाइट रे निकालनी है, मतलब आपको सी से लाइट रे निकालनी है। और देखो सी से जो लाइट जाएगी, रे जाएगी, वो इसे टच करते हुए जाएगी, इसके हेड को, जो ए है, ए पॉइंट, उसको टच करते हुए जाएगी। तो जिस एंगल से ये जाएगी उसी एंगल पे ये वापस आ जाएगी। देखो ध्यान से समझना, इसके लिए आपको बहुत इजी ट्रिक है ये। कई बार क्या होता है कि अगर आपके पीछे से आपके लाइट आए और आपको हेड को टच करती हुई जाए, क्लियर, तो वहाँ जहाँ लाइट वो टच करती है जिस स्पेस पे, वो वापस उसी पे आ जाती है। तो ये मेन यही वाला रूल कहता है हमें कि सी से जो भी लाइट आपकी गई इस मिरर के ऊपर, मिरर के पीछे ये ज़रूर बना दें। इसका मतलब क्या है, पॉलिश हो रखा है तो मिरर पे गई। ये कौन सा मिरर है, कनकेव का ही रूल पढ़ रहे हैं। अभी हमने कनकेव का थर्ड रूल पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि लाइट जो आपकी ए से टच होती हुई गई वो वापस आपकी ऐसे आ गई सी पे। तो ये मेन कौन सा रूल है, ये से बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर रूल। सेंटर ऑफ कर्वेचर रूल। पहले जो आपके 2 रूल थे वो आपके फोकस वाले रूल थे, जिसमें फोकस का यूज हो रहा था। एक सीधी गई तो वो फोकस पे आ गई और एक फोकस से गई तो सीधी हो गई। इस बार आपकी क्या होगी, सेंटर से जो टच करती हुई हेड को जाती है वो वापस सेंटर पे लाइट आ जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट है। ठीक है, इसका अगर हम यूज़ करें ना तो शेडो कैसे बनती है वो भी पता लगता है कि हमारे कई बार शेडो लंबी बनती है, कभी छोटी बनती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इसके अंदर इफेक्ट पता लगता है। क्लियर है? अब आते हैं हम फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल के लिए आपको स्केल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने हाथों में इस पे अभी स्केल रख लें ताकि मैं बता सकूँ कि कैसे यूज़ हो रहा है फोर्थ रूल का। तो फोर्थ रूल ध्यान से समझो कि क्या है आपका फोर्थ रूल, क्या कहता है हमारा लाइट का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पोल रूल होगा। ये क्या होगा, पोल वाला। तो अगर यार आपको ये सारे रूल समझ में आ गए तो रे डायग्राम बनाना बहुत ईजी होगा। सारे रूल समझ में आ गए तो रे डायग्राम बनाना बहुत आसान। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है आपका, सबसे पहले तो आपका वही जो आपका बना हुआ है मिरर, चौथा फोर्थ की बारी है अब। ठीक है,
रूल 4 ही है, लास्ट रूल है, उसके बाद हम 6 रे डायग्राम पढ़ेंगे। तो आप अपने फोर्थ फिगर को यूज़ करो जो आपने 10 बना रखी है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर आपका पोल है, यहाँ पर आपका फोकस है और यहाँ पर आपका सेंटर है। मान लो कि इधर आपका 4 लाइन ऊपर होता है और 4 लाइन नीचे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बना हुआ होगा। अब आपको क्या रखना है, अपना 2 लाइन का ऑब्जेक्ट रखना है यहाँ पर, ठीक है। मान लो ये कैंडल है, क्लियर है। अब होता ये है कि इस बार आपको क्या करना है, जैसे आपने यहां रखा हुआ है, मान लो क्या रखा हुआ है, अपना ऑब्जेक्ट। जब आप स्केल, ये ऑब्जेक्ट हमेशा स्केल से बनाया करो, ये ऑब्जेक्ट हमेशा स्केल से बनाया करो। देखो मैं स्केल की जगह पेपर का यूज कर रहा हूं। तो मान लो ये मैंने स्केल से बनाया था, ये वाला स्केल से मैंने ऐसे करके बनाया, ठीक है, 2 लाइन पे बनाया। जब मैं इसे बनाऊं, जिस टाइम मैं इसे बनाऊं, मैंने 2 लाइन ऊपर तक बनाया इसे, मैं वहीं पर 2 लाइन नीचे एक डॉट बना लूं। ध्यान से समझना, जितना ऊपर तक आपने, जितना हाइट का, जितनी हाइट का आपने ये क्या बना रखा है, ऑब्जेक्ट बना रखा है, उतना ही नीचे, उतनी हाइट का, मतलब 2 लाइन का ये, तो 2 ही लाइन नीचे आपको यहाँ पॉइंट बना लेना है। क्लियर है, स्केल से, क्लियर है। इसे मैंने एज अ स्केल यूज किया। तो स्केल, क्योंकि इतना बड़ा मेरे पास स्केल है नहीं, तो मैंने एज आपको ये बताया कि मैंने 2 लाइन ऊपर लिया और यहाँ पर मैंने डॉट बना लिया है, ठीक है। अब ये डॉट बनने का फायदा क्या हुआ, वो मैं फायदा भी आपको बताता हूँ क्या हुआ। देखो ये रूल कहता है कि जिस एंगल पे लाइट यहाँ पड़ती है, पोल पे जिस एंगल पे लाइट यहाँ पड़ती है, उस एंगल का नाम होता है इंसिडेंट एंगल। तो जिस एंगल पे लाइट पड़ी पोल पे, उसका नाम था इंसिडेंट एंगल। उसी सेम एंगल पे लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई, उसी सेम एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है। तो वो वाला एंगल आपका आर होगा। अब मैंने ये डॉट क्यों बनाया, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझ गए होगे, ताकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर मैं इस डॉट को पहले से ही बना के नहीं रखता तो पता नहीं ये यहाँ आ जाती, थोड़ी टेढ़ी हो जाती, या फिर हमें डी, जो आपका प्रोटेक्टर होता है, जो आपका डी होता है, उससे आपको मेज़र करना पड़ता। पर आपका मेज़र करने का झंझट बच गया। क्या करा हमने, देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर जब भी जिस एंगल से लाइट, इस प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल होता है, जिस एंगल से जाती है उसी एंगल पे वापस आती है। इसीलिए मैंने जहां ऑब्जेक्ट रखा था उसी के जस्ट नीचे, जहां मैंने ऑब्जेक्ट रखा था उतनी ही हाइट नीचे एक डॉट बना लिया। पूरा नहीं बनाना, सिर्फ एक डॉट बना के रख लो ताकि दोनों एंगल आपके बराबर हो जाए। तो ये आपका रूल नंबर 4 है। क्लियर। अब मैं जब आपको बताऊंगा ना मेन डायग्राम्स बनाने 6, तो उसके अंदर पूछूंगा कि कौन कौन से रूल लग रहे हैं। क्लियर। बुक के अंदर अलग अलग रूल लगा रखे हैं, पर हम क्या करेंगे, हर बार 2 रूल लगाएंगे या 1 रूल लगाएंगे। तो आपको बताना है सर आपने कौन कौन से रूल लगाए हैं। क्लियर है। तो बात करते हैं, हम रे डायग्राम्स की बात करेंगे अब। सही है। रे डायग्राम के अंदर क्या मतलब है, आपने रूल तो पढ़ी है रे डायग्राम के, अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल रे डायग्राम और वो क्या समझाते हैं हमें। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली में रे डायग्राम। कितने हैं टोटल, मल्टीप्लाई बाय 6 पढ़ने वाले हैं, मतलब 6 पढ़ेंगे हम। क्लियर है। तो रे डायग्राम हमें बोलते हैं, और ये किसको हम लोग किसके पढ़ने वाले हैं, कनकेव के। टोटल आपने 10 बना रखे ना, उसमें से कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अब 4 आपके भर गए, 10 में से आपके 4 भर गए। अब 5वें पे आ जाओ और वहां पे लिखो रे डायग्राम, ठीक है, फर्स्ट। रूल नहीं, आरडी मतलब रे डायग्राम फर्स्ट, रे डायग्राम फर्स्ट, रे डायग्राम फर्स्ट। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये वाला जो मैं बताने वाला हूँ आपको रे डायग्राम के लिए। क्लियर है। तो इमेजिनेशन पावर अपनी स्ट्रांग करो और कनकेव का पहला रे डायग्राम समझो। रे डायग्राम में हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि ए बी से हम शो करेंगे और उसकी एक इमेज बनेगी जिसे हम ए डैश और बी डैश से बोलेंगे। इमेज वहां मिलेगी, इमेज वहां बनेगी जहां रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी। ठीक है। और वो रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगी, क्या आएगी, मैं आपको बता देता हूं। जहां आपकी 2 रिफ्लेक्टेड रे, एक नहीं 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी, वहां आपकी इमेज बनेगी। क्लियर है। तो अब आप ध्यान से समझना कैसे करना है, क्योंकि देखो ये तो चीज आप कोई भी पेपर उठा लो, मैंने आपको बोला ही था आती ही आती है। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं लाइट में से, और वो रे डायग्राम के ऊपर आते ही आते हैं।
ठीक है, आप इसी साल का अपना उठा के देख लो जो प्रीवियस पेपर हुआ, किसी अपने बड़े से पूछ लो कि रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो आपको बताएगा हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका ऐसे आपका बना हुआ है, ये आपका मिरर बना हुआ है, ये आपका F है, ये आपका C है, ठीक है, और ये आपका P है, पोल है। क्लियर कट है, बात समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट रे डायग्राम कैसे बना हुआ है मैं बता देता हूँ आपको। आपकी यहाँ टोटल कितनी लाइन है, 3 और ऐसे 4, इधर भी 1 2 3 और ऐसे 4 बनी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना है, मैंने आपको हमेशा बताया था कि ऑब्जेक्ट कितने का रखो, ऑब्जेक्ट आप कितने का रखो, 2 लाइन ऊपर की तरफ ऐसे रखो, हमेशा ऐसे रखवाए ना 2 लाइन ऊपर यहाँ तक। पर इस बार आपको क्या करना है, सी से बहुत पीछे, सी से कम 4 सेंटीमीटर पीछे या 5 सेंटीमीटर पीछे, आपको इस सी से 4-5 सेंटीमीटर दूर यहाँ आपको ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट आपका जो है ना, वो इस बार कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपका 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे दोनों तरफ जाएगा, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस से 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे, ठीक है। आपको इतना बड़ा बनाना है, क्लियर है। और देखो मैंने कैसे बना लिया, A और B। बताओ इतना बड़ा क्यों बनाया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर भी 2 लाइन नीचे भी 2 लाइन। उसका रीजन पता है क्या है, जो हमें दूर से चीज दिखाई देती है ना, जो हमें दूर से चीज दिखाई देती है वो हमेशा बड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मून कितना दूर है फिर भी दिख जाता है, उसका रीजन है कि वो आपका बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। लगता हमें बड़ा छोटा है, पर उसका रीजन है, दिखने का मेन कारण क्या है कि वो बड़ी चीज है। अगर कोई बड़ी बस आ रही है दूर से तब आप देख सकते हो उसे, और कोई चींटी आ रही है तो आप उसे नहीं देख सकते, क्लियर है। तो आपको ये ऐसा बनाना है, क्लियर है। और उसके बाद आपको यहां से एकदम स्ट्रेट रे लेके आनी है। रूल नंबर 1 आप समझ गए होंगे कि आपको एकदम स्ट्रेट रे लेके आनी है, एकदम स्ट्रेट रे लेके आनी है, ठीक है। और यहां से भी बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रे लेके आनी है, क्लियर है। दोनों से एकदम स्ट्रेट रे, पैरेलल वाला रूल, इसमें दोनों रूल जो ऊपर और नीचे लगेंगे वो फर्स्ट वाले लगेंगे। और अब यहां से मना सीधी रह गई, यहां से भी सीधी रह गई, और वो किस पे पड़ी, दोनों ही रहे आपकी। देखो मेरे थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, पर तुम लोगों का सीधा एकदम जहां ये यहां देखो, जहां ये दोनों टकराई और दोनों, ये रिफ्लेक्टेड रे है, आ रहा है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे 1 है तो ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है, ये इंसिडेंट रे 2 है तो ये रिफ्लेक्टेड रे 2 है। इंसिडेंट रे और जहां ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिली वो आपका यहां पर क्या बनेगी, एक पॉइंट साइज इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, ठीक है। पॉइंट साइज A' B', ठीक है। A' B' का मतलब क्या है, इमेज। तो पॉइंट साइज A' और B' बनी यहां पर। तो क्या ऐसा प्रैक्टिकली होता है, हाँ ऐसा प्रैक्टिकल होता है स्टार्स के साथ, मून्स के साथ, उनकी बड़ी छोटी छोटी इमेज बनती है। मान लो मून की तो फिर भी थोड़ी सी बड़ी बनती है, पॉइंट साइज तो नहीं होती, पर पॉइंट साइज ही है, वो बहुत छोटी सी है। आप पूरा मून कहाँ अच्छे से देख पाते हो, तो आप जितना ज़्यादा दूर चीज़ हो जाएगी, स्टार हमसे कितने दूर है, उन्हें इन्फिनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फिनाइट पोजीशन पे आपको स्टार इतने छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमारी आंखों में जाके उनकी फोकस पे, हमारी आंखों की फोकस रेटिना है, उस पर एकदम पॉइंट साइज इमेज बनती है उनकी। एक्चुअल में तो स्टार बड़े हैं, पर क्योंकि वो बहुत दूर है इसलिए हमारी आंखों में उनकी पॉइंट साइज इमेज बनती है। वो हमारा नेचर ऐसे ही काम करता है, अब हम क्या करें इसके अंदर। तो याद रखना कि ये जो ऑब्जेक्ट था, आपको बताना है ये ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो ये ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे पड़ा है, इंफिनिटी का सिंबल है, ऐसा लेटा हुआ है 8 होता है इंफिनिटी का सिंबल। तो याद रखना कि ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, ये इंफिनिटी पे। इंफिनिटी मीन्स कि आपका कहीं मिरर से बहुत दूर, ये आपका मिरर है, मिरर से बहुत बहुत ज़्यादा दूर, क्लियर है। मिरर से बहुत ज़्यादा दूर होता है आपका इंफिनिटी, और इसलिए मैंने इसको 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे बनाया था, ताकि हम ये बता सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है। अब बाकी के सारे हम छोटे छोटे बनाएंगे, पर ये हमने बड़ा बनाया, क्लियर है। अब मैं आपको एक टेबल भी शो कर रहा हूँ, जो यहाँ टेबल आ रही होगी, ये एनसीईआरटी की एक टेबल है, पेज नंबर भी मैंने लिख दिया है। इस टेबल पे आप एक बार पक्का जाना, एनसीईआरटी बुक नहीं है तो एनसीईआरटी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, इस टेबल को ध्यान से देखना। जब भी आप रे डायग्राम बनाओ 6 के 6, तो इसमें 6 के 6 की आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट मिलेगी। जैसे आपको जो पहला है, पहले लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, पहले लिस्ट में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, देखो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। इमेज कहाँ बनी आपकी,
फोकस पे, ठीक है। फिर आपकी इमेज आपकी क्या बनी है, बहुत ही छोटी बनी है, पॉइंट साइज बनी है, हाँ लिखा हुआ है डिमिनिश्ड नेचर ऑफ द इमेज आपकी डिमिनिश्ड बनी है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ही क्या छोटी, पॉइंट साइज भी लिखा हुआ है, डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। और आखिरी में आपका जो है टेबल का आखिरी में उसमें लिखा हुआ है रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि देखो या तो इमेज रियल होती है या आपको वर्चुअल होती है। मैंने बताया रियल तब होती है जब दोनों आपस में अच्छे से मीट करे, जब दोनों ये रे आपस में अच्छे से मीट करती है यहाँ पर, तो यहाँ आपका आता है रियल इमेज। तो इन दोनों को हमने अच्छे से मीट करवाया तो यहाँ पे एक रियल इमेज बनी है। और अगर ये दोनों रे मीट नहीं करती आपस में तो इसे हम बोलते हैं कि एक वर्चुअल इमेज होती है। तो पर ये रियल और वर्चुअल में से क्या है, रियल है। और रियल इन एंड इन्वर्टेड, हमेशा याद रखना कि जब रियल होगी तो उसके साथ क्या लगा होगा, इन्वर्टेड, ठीक है। और अगर वर्चुअल होगी मतलब तो वो इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इरेक्ट का मतलब ये है कि अभी इसके अंदर आपको क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर अपने इरेक्ट बनी ही नहीं है, इसके अंदर तो रियल में इमेज बन गई है। तो जहाँ इरेक्ट बनेगी वहाँ मैं इरेक्ट का मतलब समझाऊंगा कि क्या होती है। तो आपको फर्स्ट रे डायग्राम क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ RD फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट रे डायग्राम। अभी हमें 5 रे डायग्राम और ध्यान से करना है, तो देखते हैं 5 रे डायग्राम और कैसे बनाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, अब आपको देखो पहला मैंने आपको समझाया कि रूल कैसे बनेगा। अब हम लोग इतने सारे रूल क्यों बनाने, हमें 6 के 6 रूल आए कहाँ से, 6 के 6 रूल जो हैं वो आए कहाँ से। तो मैं आपको बताता हूँ, एक ये सारा जो होता है ना, एक इंसान होता है जिसका नाम होता है साइंटिस्ट, या जो भी आपका साइंस की बुक बनाता है, साइंस के बारे में सब कुछ नॉलेज लेता है, वो है ना सोचता है, वो बहुत सोचता है और बहुत ही ज़्यादा उसकी थिंकिंग जो होती है ना वो बहुत ही कमाल की होती है। हम लोग तो नॉर्मल चीज़ें लड़ाई झगड़ा में ही रह जाते हैं, बट वो लोग बहुत अच्छे से सोचते हैं। तो वो पोल उसको पता है क्या, उसको फोकस पता है और उसको सी पता है, ठीक है। तो पता है वो 6 रूल कैसे बनाया, उसने दिमाग लगा के बनाया। और उसने बोला कि सबसे पहले तो मैं इन्फिनिटी पे रखूँगा। सबसे पहली इमेज जो हम लोग जिसकी इमेज बनाएंगे, जो फर्स्ट रे डायग्राम होता है वो इन्फिनिटी वाले का होता है, जो बहुत ज़्यादा दूर होता है, इस सी से बहुत पीछे। एक होता है इस सी से बिल्कुल 1 सेंटीमीटर पीछे, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर स्केल से नापना और 1 सेंटीमीटर रखता है वो ऐसे, ठीक है। ये सेकंड डायग्राम बनाता है वो। सेकंड अभी हम जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि बियॉन्ड सी से थोड़ा पीछे क्या पड़ा हुआ होगा आपका ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट रख के अब ये देखेगा अब इमेज कहाँ बन रही है। पहले उसने बहुत दूर रखा, अब उसने सी से थोड़ा पीछे रखा, तब देखा कि आपका क्या बन रहा है, आपका इसकी सेकंड वाले की आपकी इमेज कहाँ बनेगी। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखेगा बियॉन्ड सी और इसकी इमेज देखेगा, फिर सी पे रखेगा। थर्ड केस में, फर्स्ट केस में तो उसने क्या कर रहा था, बहुत दूर रखा था इन्फिनिटी पे, फिर उसने सी से थोड़ा पीछे रखा, बिल्कुल सी के ऊपर रखा, और अब ये देखेगा इसकी इमेज कहाँ बन रही है। फिर बिटवीन सी और एफ के बीच में रखेगा, बिल्कुल जो फोर्थ में आपको बताऊंगा। फोर्थ के अंदर ये सब क्या रख रहा है, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट रख रहा है। पहले ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा, फिर ऑब्जेक्ट को सी से थोड़ा पीछे रखा, फिर सी पे रखा, फिर सी और एफ के बीच में रखा, और फिर आपका एफ पे रखा फिफ्थ पे, और फिर आपका रखा बिटवीन एफ एंड पी सिक्स्थ केस। तो आपको इस टेबल के अंदर भी, इस टेबल जो है इस टेबल के अंदर भी ध्यान से बता दूं, आपके यही 6 केस है। एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। तो ये 6 केस हैं आपके टोटल जो इस टेबल के अंदर भी है। तो ये आपको बता दूं 6 केस हमें पढ़ने हैं। तो हमने पहला केस पढ़ लिया जब हमने इन्फिनिटी पे रखा था, अब हम रखेंगे बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, और हर बार 2 अपने कोई रूल लगाएंगे, ठीक है। पिछली बार आपके 2 आपके रूल लगे पर दोनों ही पहले वाले रूल थे, 2 आपके रूल लगे पर दोनों ही पहले लगे, सीधी रह गई और फोकस पे आ गई। अब इस बार देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज, आपने ये 10 के 10 बना रखे तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा, हम लोग सेकंड रूल पढ़ लेते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से आराम से समझोगे क्या कौन से रूल लग रहे हैं। आप इतना ही समझ लोगे कौन से रूल लग रहे हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्या चक्कर है, क्या मामला है। तो देखो, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, और ये आपका सी है। इस बार आपको सी से 1 सेंटीमीटर पीछे रखना है, यानी कि बियॉन्ड सी। टेबल के अंदर भी ये लिखा हुआ बियॉन्ड सी। इसको क्या लिखते हैं, ए और बी, ए और बी, ठीक है। ये बताओ ये रूल कौन सा है, जो सीधी रह गई वो फोकस पे आ गई, जो सीधी रह गई वो फोकस पे आ गई, जो आपकी सीधी रह गई वो आपकी फोकस पे आ गई। अब सेकंड आपका देखो, सेकंड रूल आपका ये है, पहला रूल तो
था जो पैरेलल जाएगी वो फोकस पे आएगी। सेकेंड रूल है जो फोकस से गई, ठीक है, जो फोकस से गई वो आपकी सीधी हो जाएगी, फोकस से गई और सीधी। और ये वाला आपका बनेगा यहाँ पर, देखो ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे, और ये जो आ रही है ना, ये जो आ रही है, ये आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये अब जा रही है जो, वो इंसिडेंट रे, और जो ये आ रही है जिस पे मैं ये दो एरो बना रहा हूँ, ये रिफ्लेक्टेड रे। और जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है, जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है, ठीक है, जहाँ पर भी दोनों रिफ्लेक्टेड रे, टू रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है, वहीं पर आपकी इमेज बनती है, ठीक है। इमेज को ए डैश और बी डैश शो करते हैं हम लोग। तो याद रखना कि आपका रे गई और ऐसे आई, और ये वाली रे गई ऐसे आई, ये दोनों यहां मिल रही है, ए डैश और बी डैश। ए नीचे रखना है क्योंकि पता है ये इन्वर्टेड हो जाती है, उल्टी दिखाई देती है इमेज, इसीलिए बोलते हैं कि कनकेव जो होता है ना वो ज्यादातर इन्वर्टेड कर देता है, इन्वर्टेड इमेज। क्या रियल है या वर्चुअल है? रियल इसलिए क्योंकि देखो रियल में रे मीट कर रही है, जो गई वो रियल में मीट कर रही है, रियल में यहाँ मीटिंग हो रही है रे की। और अगर ये रियल में मीट नहीं करती तो ये वर्चुअली इमेज कहीं ना कहीं बनती। तो ये रियल इमेज है और इन्वर्टेड है, क्लियर है, इसका नेचर रियल और इन्वर्टेड है। अब ये जो ऑब्जेक्ट का ये वाला साइज था ना उससे थोड़ी छोटी बनती है, उससे ये थोड़ी छोटी है, जो मेन ऑब्जेक्ट का जो साइज था, ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटी है ये इमेज। ये जो इमेज बनी है बहुत तो नहीं, थोड़ी छोटी है, इसलिए बोलते हैं इसे डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड, ठीक है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी बनना। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं एक चीज है जो बच्चे मिस कर जाते हैं, वो पता है क्या? अगर आपका सी और एफ के बीच में, बिल्कुल बीच में जरूरत नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जैसे देखो मेरा बिल्कुल बीच में नहीं है, थोड़ा इधर आया, इतना चल सकता है, पर आपका सी और एफ के बीच में ही कहीं पर आपका ये इमेज बननी चाहिए, ठीक है। आपने बियॉन्ड सी रखी थी ना, तो बिटवीन सी एंड एफ ही बननी चाहिए। इस टेबल में भी लिखा हुआ है, अगर आप टेबल खोली हुई है, ठीक है, तो उस टेबल के अंदर भी आपको बता रखा है कि यार ये सी और एफ के बीच में ही बननी चाहिए। आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखा हुआ है बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखा हुआ है बियॉन्ड सी, और इमेज की पोजीशन क्या होगी? इमेज की पोजीशन होगी बिटवीन सी एंड एफ, क्लियर है। ये सारी चीजें जो है आप टेबल की 1 बाय 1 टेबल से उतार के लिखते रहना। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज क्या है, मैंने तो देखो अलग अलग जगह ऐसे लिख दिया है। आप एक ही जगह अपने चारों चीजें नोट कर लो, जहां आसपास भी आपका गैप दिख रहा है। पहले ये आपको रे डायग्राम बनाना है, तो इस रे डायग्राम में पहला रूल यूज हुआ कि जो सीधी गई वो फोकस पे आई, और एक जो फोकस से गई वो सीधी हुई, और बिटवीन सी और एफ के ही मीट करना चाहिए। और अगर आपका मीट कर रहा है, अभी आप मेरे साथ बना रहे हो, तो यार अभी तुरंत लिख दो कमेंट पे कि यार सर हम लोगों से उसी वक्त हो गया, दोबारा करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ताकि पता तो लगे भैया तुम लोगों में से कौन इतना तो टैलेंट हो है कि इसको आराम से समझ पा रहा है। और नहीं हो रहा तो एक बार मुझसे आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, सर कि हमारा ये बीच में क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। फोटो भेज देना जो आप बना रहे हो, और उसी वक्त पूछ लेना सर क्या गड़बड़ हम कर रहे हैं, जिससे हमारा ये बिटवीन। अब कुछ लोग कहेंगे सर बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी आ सकता है आपका। बस इसका जो साइज है ना, इसकी जो हाइट है उससे हाइट से थोड़ा छोटा हो, स्केल से मेजर कर लेना, छोटा हो। ये आप 2 लाइन का ले रहे हो, 2 लाइन का ले रहे हो, तो ये 1.5 या 1 लाइन में आ जाएगा, ये 1.5 या 1 लाइन में आ जाएगा, वो भी अगर मैच कर रहा है तो बहुत सही है, क्लियर है। अब आते हैं भैया किस पे, हमने थर्ड रे डायग्राम पे। ये आपका कौन सा था? सेकंड रे डायग्राम, सेकंड आरडी। अब आएंगे हम थर्ड आरडी पे। थर्ड रे डायग्राम क्या कहता है हमारा थर्ड रे डायग्राम? हाँ, तो अब आते हैं थर्ड रे डायग्राम पे। अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, एट सी मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रखेंगे और देखते हैं क्या आपका बनता है। तो आपका ये आपने क्या बना लिया? मिरर बना लिया। मिरर आपको बना हुआ होगा, दोबारा मत बनाना। सी एफ और ये आपका क्या है? पोल है, क्लियर, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब आपको क्या करना है? सी पे ही रखना है 2 लाइन का, मैंने आपको बताया था 2 लाइन का ऐसे रखते हैं, एक और ऐसे 2 लाइन, ठीक है। 2 लाइन के अंदर आपका आ जाता है ए और बी, क्लियर है, ए और बी।
तो आपका ए और बी तो हो गया। अब करना ये है कि आपको ध्यान से समझना क्या कर रहा हूँ, एकदम स्ट्रेट रे लेके जानी है, एकदम स्ट्रेट, और इस बार स्केल से कोई गलती होने का चांस मत छोड़ना, बिल्कुल यहाँ टच करवानी है, इस पे बिल्कुल यहाँ टच करवानी है और फोकस से ऐसे कर देनी है इसको। क्लियर है? जो सीधी गई वो फोकस से एकदम आ गई, फोकस पे ही लाना भैया, स्केल थोड़ा यूज करो, सीधी गई फोकस पे आ गई। और अब आपकी क्या होगी, एक जाएगी फोकस से, ठीक है, और जो आपकी फोकस से जाएगी वो आपकी सीधी हो जाएगी, जो आपकी फोकस से गई वो सीधी हो जाएगी। ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर आपकी क्या बनती है, इमेज। और मैं मजेदार बात बता दूं, ऑब्जेक्ट जहां होगा उसी के जस्ट नीचे आपकी अगर इमेज बन गई, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर हो सकता है, पर उसके जस्ट नीचे ही अगर आपकी बन गई तो बिल्कुल एक्यूरेट है। आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो बिल्कुल सही जा रहे हो, आपने जो रे डायग्राम बनाया वो बिल्कुल सही बनाया है। और थोड़ी इधर उधर हो सकती है, थोड़ी सी मतलब क्या, 1-2 मिलीमीटर की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपका क्या होगा, ये आपका परफेक्ट आपने एक रेड बना लिया कि आपका जहां ऑब्जेक्ट था उसी के जस्ट आपकी क्या आ गई, इमेज आ गई। और नीचे लिखना है ए डैश, देखो जैसे ऊपर हेड था ए, तो नीचे के हेड को ए डैश, और इसे बोलेंगे बी डैश। क्लियर है? तो ये आपका थर्ड रे डायग्राम है एट सी। तो अगर आप इसकी टेबल में नॉलेज देखोगे ना, तो टेबल में आएगा कि आपका ये क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज ऑल्सो एट सी, सेम साइज, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, सेम साइज। क्लियर है? और आखिरी है रियल है या इन्वर्टेड है, रियल है भैया, दो असलियत में रे मिली है ना, तो ये रियल है। क्लियर है? अब आते हैं भैया फोर्थ रे डायग्राम में, इसके अंदर कौन कौन से रूल यूज हुए, फर्स्ट और आपका सेकेंड रूल। रूल अलग होता है, रे डायग्राम अलग होता है, पता है ना। अब आते हैं फोर्थ रे डायग्राम पे, मजेदार है फोर्थ रे डायग्राम, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ना इमेज थोड़ी बड़ी बनती है। ऑब्जेक्ट से जो इमेज होगी ना, अगर ऑब्जेक्ट का साइज इतना होगा तो इमेज का साइज थोड़ा बड़ा आएगा इसके अंदर। तो हमने जो हमारे को ये मिला हुआ है, कौन सा ये, फोर्थ रे डायग्राम। तो फोर्थ कहाँ है आपका, इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ये आपका सी, ये आपका एफ और ये आपका पोल आपने बना रखा है। तो सी और एफ के बीच में 2 लाइन का बनाना है। देखो 2 लाइन का ही करते हैं, बस पहला जो बनाया था वो 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे बनाया था। सीधी रह गई और वो फोकस से ऐसे आई, और एक फोकस से गई और सीधी हो गई। पता है इस सी के पीछे बनेगा, यहां देखो, ये इंसिडेंट रे, ये आपकी आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड, और दोनों जहां मिली यहीं पर आपकी बनी इमेज। और इमेज पता है सी के पीछे बनेगी और थोड़ी बड़ी होगी, देखो ये छोटी होगी, थोड़ी बड़ी होगी, इसीलिए इसका जो आएगा कि इमेज हमने रखी कहाँ, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, सी और एफ के बीच में रखा, ऑब्जेक्ट को, अपनी कैंडल को सी और एफ के बीच में रखा, और इमेज बनी बियॉन्ड सी, सी के ऐसे पीछे, बियॉन्ड सी के पीछे बनी। और जो इमेज है ना वो इनलार्ज्ड होगी, क्या होगी, ये वर्ड मिलेगा आपको, इनलार्ज्ड, आपको इमेज इनलार्ज बनी। क्या रियल बनी, हाँ रियल तो बनेगी। रियल क्यों बनी है, क्योंकि दोनों रियल में मीट करिए, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अभी मैंने गलती क्या करी, इसमें ए और बी नहीं लिखा और नीचे ए डैश और बी डैश नहीं लिखा, तो ये अब लिख दिया। अब इसका काम हो गया, फोर्थ रे डायग्राम हो गया। अब आते हैं भैया फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ में कहाँ रखेंगे, एफ पे रखेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। ठीक है, एफ पे रखेंगे और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। करते हैं चलो। तो फोर्थ को बनाने के 2 तरीके, तो मैं आपको अपना सिंपल तरीका बता देता हूँ एक। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक और तरीका लगा सकते हो, पोल वाला भी, पर मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। सिंपल तरीका ये कहता है कि इस बार रखो एफ और सी और पी, एफ सी और पी, इस बार बिल्कुल फोकस पे रखनी है।
पहला रूल कौन सा है? पहला रूल है जो भी रे सीधी गई वो फोकस पे आई, फोकस से आई। जो रे सीधी गई इंसिडेंट रे है ये, और ये रिफ्लेक्टेड रे। पहला रूल लग गया इसमें, सीधी जाने वाली फोकस से। अब बताओ, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर पता हो तो बताना, कमेंट में कर देना कि दूसरा रूल क्यों नहीं लग सकता इसके अंदर। फोकस से जाने वाली जो होती है फोकस से जाती है फिर सीधी हो जाती है, वो इसमें क्यों नहीं लग सकता? पहला तो लग गया, जो सीधी गई वो फोकस से गई। दूसरा इसके अंदर आपको लगाना है सी वाला रूल, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल। आपको सेंटर से लाइट ऐसे लेके जानी है, जिस एंगल पे लाइट जाती है उसी एंगल पे लाइट वापस आती है, और ये दोनों पता है पैरेलल रे, पैरेलल रे। आपको बिल्कुल ऐसे पैरेलल रे मिलेगी। इसके अंदर कौन सा रूल लगा है? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट रूल क्या होती है? जो सीधी जाती है वो फोकस से, और थर्ड रूल कौन सा होता है? थर्ड रूल आपका होता है सेंटर से टच करने वाली जो ऑब्जेक्ट को जाती है वो वापस सेंटर से आ जाती है। ये आपका ए और बी। क्या ये रेस कभी मीट कर पाएंगी? वैसे तो देखो ये रेस कभी नहीं मीट कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल है, पर इनको ज़बरदस्ती दो मिरर रख के मीट करवाया जा सकता है। मतलब मान लो ये बहुत पैरेलल जा रही है, यहाँ पर एंगल पे एक मिरर रख दो, यहाँ पर ऐसे एंगल पे एक मिरर रख दो, यहाँ पर एक मिरर रख दो, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आपस में मीट कर जाएंगे। वैसे तो ये मीट नहीं करती, वैसे तो ये केस हम बड़ी क्लास को तो पढ़ाते ही नहीं 12th में तो, पर तुम लोगों को बता रहे हैं कि सीधी गई फोकस से आई और जो सेंटर से गई वो आप पे आ गई, तो ये दोनों पैरेलल अगर आपकी आ रही है तो ये मीट नहीं करेगी। तो इनको पता है कैसे? मिरर का यूज़ करके मीट करवाएंगे। क्या मिरर का यूज़ करवाएंगे तो वो रेज रियल होंगी? हाँ, वो रेज रियल होंगी। क्यों रियल होगी? क्योंकि वो देखो रेस तो वही आ रही थी ना, रियल वाली रे, पीछे तो गई नहीं गई। तो आपको मैं बता दूं इसका क्या होता है कि इसका जहाँ कहीं बहुत दूर बनती है, इसकी क्या बनती है बहुत दूर, इसकी इमेज कहीं इन्फिनिटी पे, इसकी इमेज कहाँ बनती है? इमेज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर कहीं पर, हमें नहीं पता कितनी दूर, पर नॉट डिफाइंड जैसे होता है ना केमिस्ट्री में, फिजिक्स में होता है आपका, या फिर मैथ्स में होता है, ट्रिगो फिजिक्स और मैथ में यूज़ होती है। तो उसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको इन्फिनिटी बोलो या नॉट डिफाइंड बोलो, लगभग बात सेम है। क्लियर? तो इसको कहीं दूर। अब इसका यूज़ कहाँ होता था? इसका यूज़ होता था, आप लोगों ने बहुत सारी अगर पुराने ज़माने की मूवी या फिर को जो जिसका थीम थोड़ा ओल्ड पुराने ज़माने पे बेस्ड हो तो पता होगा, एक पद्मावत नाम की मूवी आई थी, तो उसके अंदर भी बताया था कि पुराने लोग पता है कहाँ कहाँ से लाइट आती थी, फिर अपनी रानी को कहाँ देखते थे। मतलब उनका ऐसा महल टाइप होता था कांच का, जिसके अंदर रानी अंदर तैयार हो रही है, तो उसका ऐसे इमेज बनते बनते कहीं दूर इमेज बनती थी उसकी, ठीक है। और ऐसा खिलजी को दिखाया भी था पद्मावत को। पर वो जो लॉजिक है वो यही है। मुझे एक्चुअली में उनकी स्टोरी इतनी याद नहीं है, बट इतना मुझे पता है कि वो लोग टेक्निक यही यूज़ करते हैं, बेसिक टेक्निक, कि उनके डोम शेप वो होते हैं, पिलर्स होते हैं ऊपर खंबे, तो उनको आप ऐसे देखते हो उनमें लाइट ट्रैवल करते 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 कहीं दूर चली जाती है। तो ये आपका कौन सा रूल है? ये आपका रूल नहीं है बल्कि फिफ्थ रे डायग्राम है, जिसके अंदर हमने दो रूल लगाए हैं, पहला रूल और थर्ड रूल। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, आई होप क्लियर हो रहा हो। तो समझ में आया कि ये आपकी इमेज कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी, थोड़ी बड़ी इमेज बनेगी और रियल इमेज बनेगी। क्लियर है? अब आते हैं हम ज़बरदस्त अपने सिक्स्थ रूल की तरफ, सिक्स्थ रे डायग्राम की तरफ, सॉरी सिक्स्थ रे डायग्राम। क्या कहता है ये सिक्स्थ रे डायग्राम? मज़ा आएगा इसके अंदर कौन कौन से रूल लगेंगे वो जानते हैं। और ये इकलौता ऐसा केस होगा जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे होएगा काम, देखते हैं, मज़ा आएगा। चलो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ क्योंकि ये आखिरी है रूल रे डायग्राम आपका। ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर, ये आपका पोल। आपको इस बार दो लाइन का अपना ऑब्जेक्ट यहां रखना है, ए और बी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आपको सीधी रह गई, क्या वो फोकस पे आ सकती है? ये वाला रूल यूज नहीं करना, फर्स्ट रूल इस बार यूज नहीं करना। आपको रूल यूज करना है सेंटर वाला रूल। पहला तो सेंटर से लाइट रह गई, टच होते हुए वापस आ गई, सेंटर से जो लाइट रह जाती है वो इसको टच करती है ए पॉइंट को और वापस आ जाती है। और ये वाला रूल कौन सा है बताओ? पोल पे गई, जिस एंगल से जाती है उसी एंगल पे वापस आएगी। तो मैंने क्या बताया था आपको कि कैसे पता करेंगे एंगल क्या है? जितना लाइन का ये है, दो लाइन का ऊपर, दो लाइन का ऐसे है ना ये, उतना ही नीचे आप क्या बना लो, ऐसे पॉइंट बना लो, ठीक है। दो लाइन का ऊपर था तो उतना ही आपको पॉइंट बना लेना है,
और लाइट रे ऐसे ले आनी है, और ये आपका है R। अब मुझे एक बात बताओ, वो रे गई ऐसे आ गई, पोल पे गई ऐसे आ गई, क्या ये दोनों रे का भी मीट कर पाएंगी? ध्यान से अगर इन रेस को देखो ना, ध्यान से इन रे को देखो, तो ये रे पता है ऐसे जा रही है दूर, पैरेलल भी नहीं जा रही, दूर जा रही है। तो दूर जाने वाली रे को कौन मिला सकता है? कोई नहीं मिला सकता। ये तो बहुत इन्हें डाइवर्जिंग रे बोलता है, डाइवर्जिंग रेज। तो डाइवर्जिंग रेज है ये, तो इन्हें कोई मिला ही नहीं सकता इन्फिनिटी पे भी। तो इनको पता है क्या होता है, जबरदस्ती ऐसे पीछे इस पे स्केल रखना, जैसे कि इस पे आपने ऐसे स्केल रखना है, ठीक है, जिस एंगल पे जा रही है उसी एंगल पे आपको इसे पीछे ले जाना है ऐसे, ठीक है, आपको इसे पीछे ले जाना है। और आपको जैसे ये लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन, उसी को आपको ऐसे पीछे ले जाना है ऐसे, और ये यहां कहीं मिलेगी, ठीक है, पीछे आपको जबरदस्ती ले जाना है। इसे बोलता है वर्चुअली। हमारी आंखों में ये धोखा होता है जिससे ये पीछे चली जाती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज कभी अगर डाइवर्ज हो रही हो, दो रे ऐसे जा रही है, दो रे मान लो आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है, दो रे आपकी ऐसे जा रही है, तो उनको हम ऐसे वो ऐसे जा रही है तो इनको पीछे कहीं ज़बरदस्ती मीट करवाते हैं। जैसे पीछे आपने इसे मीट करवा दिया, इसे आपने बोला था ए और बी, तो वो होगा ए डैश और बी डैश। अब इसे वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों बोला है? इसे वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों बोला है, ये आपको समझना है। देखो, वर्चुअल का मतलब होता है जबरदस्ती आपने पीछे मीट करवाई है, इसकी रियल में कोई रिफ्लेक्टेड रे तो है ही नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे रियल में तो मीट आपकी जैसे होती है ना, पिछली बार क्या होता है, गई लाइट रे ऐसे आई, एक लाइट रे गई ऐसे आई, दोनों मीट करी यहाँ पर इस बार क्या हुआ, आपने जबरदस्ती इसे पीछे मीट करवाया। ऐसा क्या हो रहा है, एकदम फेक टाइप का केस है, फेक केस है। तो इसके अंदर आपको, इसलिए हमने बोला कि ये वर्चुअल है। अब इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब है कि जैसे ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ था, ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका ऐसे है, ऊपर ए और नीचे बी, और आपकी जो इमेज है उसमें भी ऊपर ए है और नीचे बी है, ठीक है। पिछली बार क्या था, पिछले सारे केसेस में ए बी ऐसे था, तो ऐसे उल्टी हो गई थी, ए डैश और बी डैश, आपका ए डैश नीचे हो गया था, बी डैश ऊपर हो गया, तो इसे बोलते थे इन्वर्टेड। इसका मतलब है अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा था तो इमेज उसकी ऐसे हो गई, ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा था तो इमेज उसकी ऐसे हो गई, पर इस केस के अंदर जैसे ऑब्जेक्ट था वैसी उसकी इमेज है, बस थोड़ी लंबी हो गई है, बड़ी हो गई है। इसे बोलते हैं इरेक्टेड मैग्नीफाइड इमेज, इरेक्टेड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। टेबल में है, टेबल देखो, तो क्या है, ये है ऑब्जेक्ट और ये उसकी इमेज है, और इसे इरेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका ये इन्वर्ट नहीं हुई है। इरेक्ट का मतलब होता है सेम जैसे आपको दिख रही थी स्ट्रेट खड़ी हुई वैसे ही पीछे खड़ी हुई है, तो ये इसे बोलते हैं इरेक्ट। क्लियर है? तो ये आपको समझ आया वर्चुअल और इरेक्ट क्यों है। टेबल में आप देखोगे सबसे कॉर्नर पे वर्चुअल और इरेक्ट लिखा हुआ है, और ये केस कौन सा है, व्हेन यू पुट ऑब्जेक्ट बिटवीन F and P, focus and pole, and you get the image behind the mirror के पीछे आपको क्या मिली, इसकी इमेज मिली। तो ये आपका पूरे केस थे। जिन बच्चों ने अच्छा काम किया लास्ट टाइम उनके नाम आपके यहाँ आपको शो हो गए होंगे। अच्छा काम कर रहे हो यार तुम लोग, और ऐसे ही करते रहो, ठीक है। बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's